जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजीर हसन अलवी here and you're watching Alvila Associates. लेट 2024 में जो होने जा रहा है जनवरी में, यहाँ एक्सपेक्टेड टू बी इन फरवरी है। उससे रिलेटेड हमने अपनी एक लेट से रिलेटेड लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अभी पास्ट पेपर जो हैं आपके वो डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे पास्ट पेपर हो रहेंगे, हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी बेहतर से बेहतरीन तैयारी हो सके। तो अगर आप लैट पास करना चाहते हैं तो वीडियोस जो हैं वो सारी देखनी है, एंड तक देखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, वो सारे मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। पेंसिल और रजिस्टर हाथ में रखना है, जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ नोट डाउन करते जाना, जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बताता हूँ वो हाईलाइट करते जाना, ठीक है। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स आज हमारे पास जो पास्ट पेपर है वो 2022 का है, 2022 का। उसके आज हमने डिस्कस करना है, तो एंड तक आपने जो है काइंडली वीडियो देखनी है और सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो गौर से देखने हैं। नंबर 1 पे है जी, द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज, यानी साल का सबसे छोटा दिन जो है वो कौन सा जी? 22 ऑफ दिसंबर। तो अगर सबसे छोटे दिन का पूछ रहा है तो सबसे बड़े दिन का भी पूछ सकता है, जो कि जून का 21 या 22 होता है, वो आपने सर्च कर लेना। कहते हैं बर्लिन इज द सिटी ऑफ विच कंट्री। बर्लिन जो है वो किस कंट्री का जो है वो सिटी है? तो जर्मनी के अंदर वाक़या है बर्लिन। कहते हैं विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ एप्पल्स। लैंड ऑफ एप्पल्स किस प्रोविंस को नाम दिया जाता है, किस सूबे को नाम दिया जाता है? बलोचिस्तान को। कहते हैं विच इज द बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल मार्केट सबसे बड़ी कहाँ है? फैसलाबाद में। पंजाब इज ऑन विच साइड ऑफ पाकिस्तान। पंजाब जो है पाकिस्तान के किस साइड पे वाक़या है? ईस्ट साइड पे। तो अगर पंजाब का पूछा है तो वो केपीके का भी पूछ सकता है, बलोचिस्तान का भी पूछ सकता है, और जो है सिंध का भी पूछ सकता है। तो लिहाजा आपने उनका भी डिस्कस कर लेना, उनको भी देख लेना कि वो पाकिस्तान में किस किस साइड पे वाक़या है। देन है वेयर आर द बिगेस्ट गोल्ड एंड कॉपर माइंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की और कॉपर की सबसे बड़ी माइंस जो हैं वो किधर हैं? बलोचिस्तान प्रोविंस में है। देन है लवारी टनल कनेक्ट्स दीर विद चित्राल, इट्स टोटल लेंथ इज। ये भी एमसीक्यू पहले रिपीट हुआ है लवारी टनल वाला। तो ये है 10.4 किलोमीटर्स। कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस तिरिच मीर माउंटेन इज लोकेटेड। तिरिच मीर एक माउंटेन है, वो कहाँ लोकेटेड है? चित्राल में। कहते हैं व्हेन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनऑगरेटेड। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कब इसकी इनॉग्रेशन हुई? तो 1 जुलाई 1948 में, 1 जुलाई 1948। कहता है हाउ मैनी मदनी सूराज आर देयर। मदनी सूराज कितनी है कुरान पाक में? 28। अगर मदनी का पूछा है तो वो मक्की का भी पूछ सकता है, लिहाजा आपने वो भी मेमोराइज करनी है, जो कि 86 है। कहते हैं व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इनफोर्स्ड। बार बार एमसीक्यू आ चुका है। देखिए मैं पहले भी बताता हूँ कि पास्ट पेपर इसलिए करने हैं कि पास्ट पेपर्स अगर आप कर लेंगे तो 5-7 नंबर जो है रिपीट हो जाते होते हैं, और 1-2 नंबर से आप लैट फेल कर रहे होते हैं। तो अगर आप वाकई में पास होना चाहते हैं तो पास्ट पेपर्स को मिस मत करें, सारा का सारा लेक्चर सुना करें। तो ये एमसीक्यू ऑलमोस्ट हर पेपर में ही आया हुआ है। तो मार्शल लॉ जो पहला एब्रोगेट हुआ था वो 1958 में हुआ था, और एब्रोगेट होने के साथ ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1956 वाला वो एब्रोगेट 1958 में हुआ था, और उसके साथ ही मार्शल लॉ एनफोर्स हो गया था। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में सबसे बड़ी चोटी, ये भी पहले रिपीट हुआ है, माउंट एवरेस्ट। पहले भी ये आया हुआ था। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा जी? कैनबेरा। तो देन है जी हजरत डैश वाज द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत हलीमा। देन है पाकिस्तान इज आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी। और आप देखते हैं शेड्यूल जीएमटी का, उससे पाकिस्तान कितना अहेड, आगे कितना है? 5 आवर्स। देन हमारे पास आता है जी हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन द यूएसए। यूएसए में कितनी स्टेट्स हैं? 50। व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना गेव 14 पॉइंट्स। मोहम्मद अली जिन्ना कहते तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 निकात का पेश किए थे 1929 में, 1929 में। हु वाज नाउन एज द किंग ऑफ सिक्वैश। सिक्वैश का किंग बादशाह किसे जाना जाता है? जहांगीर खान को। देन है फर्स्ट अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर। पहली अमेंडमेंट जो तरमीम हुई थी 1973 के आइन में, वो कब हुई थी? 1976 में, सून आफ्टर 1 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं शाय एंटोनिम आर। शाय का एंटोनिम क्या है? कॉन्फिडेंट। शाय होता है शर्माने वाला, और एंटोनिम मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, तो वो कॉन्फिडेंट मतलब। देन एंटोनिम ऑफ ऑफेंसिव। ऑफेंसिव जारहाना होता है, पोलाइट बिल्कुल शाइस्ता, तो पोलाइट जो है एंटोनिम का, ऑफेंसिव का एंटोनिम पोलाइट है।
देन है एंटोनिम ऑफ लोफ्टी, लोफ्टी का एंटोनिम क्या है? लो। देन है एंटोनिम ऑफ इंट्रिग्यूइंग, जो कि आप इसको देख सकते हैं डिस्परेटिंग के नाम से। कहता है ऑस्ट्रेलिया वॉन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 बाय डिफीटिंग विच कंट्री, किसको हरा के ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीती थी? न्यूजीलैंड को हराया था या पाकिस्तान को हराया था, या पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ रहा था? सेमीफाइनल में वो शाहीन ने जब छक्के खाए थे। ओके जी, न्यूजीलैंड को हरा के इन्होंने जीता था। देन है मिंटो पार्क इज नाउ कॉल्ड एज, मिंटो पार्क को अब किस नाम से जाना जाता है? इकबाल पार्क से जाना जाता है। फाइनल ऑफ टी20 वर्ल्ड कप 2021 वाज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कार्बन मेक्स विच ऑफ द अर्थ्स हार्ड एलिमेंट्स, कार्बन जो है वो दुनिया जमीन का कौन सा हार्डेस्ट एलिमेंट बनाती है? डायमंड। डायमंड जो है आप देखते हैं कार्बन से बना होता है। एंटोनिम ऑफ इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का एंटोनिम क्या है जी? क्रेडुलस है। इनक्रेडुलस का क्रेडुलस। सिनोनिम ऑफ प्रोफाइल, प्रोफाइल का सिनोनिम क्या है? रिप्रेजेंटेशन या आउटलाइन, ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं किसके? प्रोफाइल के। कहता है सिनोनिम ऑफ स्ट्राइड, स्ट्राइड का सिनोनिम क्या है? वॉक। देन है सिनोनिम ऑफ स्कोफ, स्कोफ का सिनोनिम क्या है? मेक फन ऑफ, स्कोफ मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना। सिनोनिम ऑफ रीक, REEK, रीक, इसका सिनोनिम क्या है? स्टिंग। कहता है सिनोनिम ऑफ थवेड, इसका है डेफ्रोस्ट। देन कायद आज़म एस्टैब्लिश अ फंड विद द नेम ऑफ फॉर द रिहेबिलिटेशन, तो उसे किस नाम से जाना गया उस फंड को? रिफ्यूजीज फंड के नाम से। कहता है वैली ऑफ सका साकसार, साकसार अ ब्यूटीफुल वैली लोकेटेड इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, साकसार वैली जो है वो पाकिस्तान के किस जिले में वाक़या है? खुशाब में। कहते हैं लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम ऑफ पाकिस्तान, तरबेला डैम। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है यानी लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेशन जो है उसकी सीट्स कितनी है? 342। अगर लोअर का पूछा तो अपर का भी पूछ सकते हैं, जो कि पहले 104 थी अब 96 है। पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, इनमें से पाकिस्तान किसका हिस्सा नहीं है? नेटो का हिस्सा नहीं है। हाउ मैनी टाइम्स हैज पाकिस्तान वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप कितनी दफा जीता है? 4 दफा। हु इंट्रोड्यूस्ड टू नेशन थ्योरी इन द सब कंटिनेंट, पहले भी एमसीक्यू रिपीट हो चुका है कि टू नेशन थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? सर सैयद अहमद खान ने। देन है वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हु वाज होगा कि कौन था पहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? जस्टिस अब्दुल रशीद। कहते हैं रहमान बाबा वाज द पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, रहमान बाबा किस जुबान के शायर थे? पश्तो के। देन है द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में दूसरा बड़ा बर आज़म जो है वो कौन सा है? अफ्रीका। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैम्बेरा, अगेन रिपीट हो गया। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके कितने मेंबर्स हैं? 15। द बैटल ऑफ यमामा वाज फाउट इन द ईरा ऑफ, किसके दौर में जंगे इमामा जो थी वो लड़ी गई थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी है उसका हेडक्वार्टर किधर है? दुबई में। कहता हु वाज द लीडर ऑफ कुफर इन गज़वा ओहद, गज़वा ओहद में काफरों का लीडर कौन था? अबू सुफियान। हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन जो 23 मार्च 1940 को हुई वो प्रेजेंट किसने की थी? AK फजलुल हक ने। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इट मीन्स यू डू नॉट लाइक दैट एक्शन अलाउस, चूज ऑपोजिट करना है तो ये कर लीजिएगा। मैं समझाऊंगा सारे ये अगेन, लेकिन सिर्फ हम क्योंकि पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आप पास पेपर को मेमोराइज कर लें। जब हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह एंटोनिम, सिनोनिम, प्रीपोजिशन ये सब समझ के पढ़ेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। राइटर ने ऐसे ये गलती से लिखा गया। देन है इफ़ यू टॉक ब्लंटली इट मीन्स यू आर टॉकिंग ऑनेस्टली। कहता अ स्प्लैश इज द साउंड ऑफ, स्प्लैश जो है किसका साउंड? समथिंग फॉलिंग इन वाटर, यानी पानी के अंदर जब कुछ चीज़ गिरती है तो उसके साउंड को स्प्लैश बोलते हैं। इफ समथिंग पेरिशेस इट स्टॉप्स एग्जिस्टिंग, अगर कोई पेरिश चीज़ हो जाए तो वो फर्दर मोर एग्जिस्ट नहीं करती।
व्हेन यू डिक्लाइन एन ऑफर, जब आप एक ऑफर को डिक्लाइन कर देते हैं, यू डू नॉट एक्सेप्ट, राइट, ऑपोजिट कैपिटल वर्ड लिखना, तो ऑपोजिट क्या है, डिक्लाइन का ऑपोजिट एक्सेप्ट है। देन एडवर्स सर्कमस्टांसेस आर नॉट, एडवर्स का राइट ऑपोजिट लिखना है, तो एडवर्स का मतलब है फेवरेबल। आई कैन शेयर माई ब्रेड विद यू, आई कैन शेयर माई ब्रेड लोफ विद यू। नंबर नेक्स्ट कहता है द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑफिस ऑफ यूएनओ का ऑफिस किधर है, न्यूयॉर्क में है। एल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ, किस फील्ड से रिलेटेड था वो आइंस्टाइन, फिजिक्स से, तो यानी वो हाँ फिजिक्स से रिलेटेड था। देन अगेन ये मैथ्स का क्वेश्चन है। देन अगेन आ जाए, द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान इज एम्प्लॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, कौन सा सेक्टर है जहाँ से लार्जेस्ट एम्प्लॉयड जो है पाकिस्तान के बिलोंग करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर है। देन अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर फॉर्मूला पाकिस्तान वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1 बिलियन बट द इंडियन गवर्नमेंट एग्रीड टू पे ओनली डैश एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 0.75 मिलियंस, वो जो हमें असासे मिलने थे वो कम दिए थे उन्होंने। प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ द पाकिस्तान इज कॉल्ड स्पीकर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है नेशनल असेंबली का, उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। वैन पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कब हमने ज्वाइन की थी, 30 सितंबर 1947 को। व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना, चाइना की नेशनल करेंसी क्या है, यान। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। कहता है जी एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात इज, ज़कात का मतलब क्या है, बढ़ाना, इंक्रीज करना। हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिक्लेयर्ड की टू पैराडाइज, जन्नत की चाबी कुंजी किसको कहा गया, सलात को, नमाज को। द एंजल हु डिलीवर्ड मैसेज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम अल्लाह वाज हजरत जिब्राइल। द डिसिप्लिन्ड यूनिवर्सल इज द बेस्ट प्रूफ ऑफ तहीद, अगर दुनिया इतनी डिसिप्लिन है, नज़्म व नस्क के साथ चल रही है, तो ये किसको प्रूफ है, तौहीद का, अल्लाह की यकसानियत का, कि अल्लाह एक है और अल्लाह ही इस निज़ाम को चला रहा है। यूनिवर्सल रिसालत इज़ द क्वालिटी ऑफ, यूनिवर्सली जो है रिसालत किसकी क्वालिटी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हु प्रिजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस किसने प्रिजाइड की थी, लॉर्ड वेवल ने। नेशनल असेंबली मेंबर्स आर इंक्रीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, नेशनल असेंबली के अगर मेंबर्स इंक्रीज करने हो तो किस बेस पे होते हैं, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से, हल्का बंदियाँ चेंज होती हैं, मेंबर्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो मजीद आ जाते हैं। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ कॉल्ड अबू अल बशर, अबू अल बशर किस प्रॉफिट को कहा जाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। देन है व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर, सार्क का मतलब क्या, पूरी सार्क जो है किसका मुखाफफ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान को किसने एक्सेप्ट किया था, इनमें से चाइना, टर्की, इंडिया, ईरान। द सीट्स ऑफ द नेशनल असेंबली आर डिवाइडेड अमंग प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऊपर भी पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द डार्क कंटिनेंट, डार्क कंटिनेंट किसको जाना जाता है, अफ्रीकन को। विच इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, दुनिया का स्मॉलेस्ट कंट्री इनमें से कौन सा है, वेटिकन सिटी। कहता फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज, इस्लाम का पहला पिलर क्या है, शहादतैन, मतलब अल्लाह को एक मानना और नबी पाक सल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल जानना। देन है व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड, वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या बोलते हैं, होम पेज। निसाब ऑफ ज़कात फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए निसाब क्या है, 7.5 तोला। द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर, सार्क की जो मूवमेंट थी वो किस लिए लॉन्च की गई थी, रीजनल कोऑपरेशन के लिए। ही गोट एंग्री एंड लेफ्ट विदाउट ईटिंग, ये भी इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज आगे। आई रियली हेट ट्रैवलिंग बाय एयर। नेल्सन मंडेला वाज द फॉर्मर लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद है आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नाउन ऑफ दीज गज़वा अहज़ाब इज आल्सो कॉल्ड, अच्छा ठीक है, यानी इनमें से गज़वा अहज़ाब को मजीद क्या कहते थे, बैटल ऑफ विंड्स, बैटल ऑफ माइंड, बैटल ऑफ ट्रेंच, तो बैटल ऑफ ट्रेंच कहता है। इन द ईयर ऑफ 1837 डैश वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ
सिविल कोड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1837 में किस ज़ुबान को जो है ना रिकॉग्नाइज किया गया था सिविल कोड में बोलने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? तो वो पर्शियन ज़ुबान थी। देन है आउटपुट डिवाइसेस आर स्पीकर, प्रिंटर, स्क्रीन, ये आल जो हैं वो आउटपुट हैं। देन सबनेथिंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये फर्दर मजीद कुछ एमसीक्यूज हैं आपके पास, ये आप एज इट इज़ देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास देन आज का था हमारे पास पास्ट पेपर 2022 से रिलेटेड। ये आपने एज इट इज़ जो है वो देख लेना है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए या ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।